श्री कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की? आखिर क्या है इसके पीछे छुपा रहस्य? कभी सोचा है आपने प्रेम क्या है? कहते हैं प्रेम एक भावना है, एक एहसास है, लेकिन जब ये प्रेम स्वयं भगवान का हो तो ये कैसा होता है? आज मैं आपको ले चलूंगा उस अमर प्रेम कहानी में जिसे सुनकर आपका दिल कभी रोएगा, कभी मुस्कुराएगा और अंत में एक गहरी सांस लेकर रह जाएगा। ये कहानी है श्री कृष्ण और राधा की। ये प्रेम की नहीं, बल्कि प्रेम से भी बड़े प्रेम की कहानी है। ये विवाह की नहीं, बल्कि विवाह से भी पवित्र संबंध की कहानी है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। समय से पहले, सृष्टि से पहले, जब कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म था और उस परब्रह्म का निवास था गोलोक में। गोलोक वो स्थान जहां समय ठहर जाता है, जहां प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में विराजमान रहता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की पावन कथा के अनुसार गोलोक में श्री कृष्ण के साथ राधा निवास करती थी। लेकिन यहां एक रहस्य था। गोलोक में श्री कृष्ण की एक और पत्नी थी, विरजा। तीनों के बीच प्रेम था, आदर था, सम्मान था। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण विरजा के साथ गोलोक के मनमोहक उद्यानों में भ्रमण कर रहे थे। फूलों की सुगंध, भंवरों का गुंजन, कोयल की मधुर तान, सब कुछ प्रेम में डूबा हुआ। अचानक वहां राधा का आगमन हुआ। राधा का हृदय देखकर टूट गया। उन्होंने अपने प्रियतम को किसी और के साथ देखा। जलन की आग में जलती राधा का रूप देखकर कृष्ण का मित्र श्रीदामा वहां पहुंचा। श्रीदामा ने राधा को समझाने की कोशिश की, राधे, ये क्रोध उचित नहीं। प्रेम में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता। परंतु प्रेम में जली राधा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने श्रीदामा को भी अपने क्रोध का निशाना बनाया। यही हुआ वह जिसने प्रेम की इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। श्रीदामा ने दुखी होकर राधा को श्राप दिया, राधे, तुमने अपने प्रेम में अंधे होकर मित्र का अपमान किया है। इस कारण तुम्हें अपने प्रियतम कृष्ण से 100 वर्षों तक विरह झेलना होगा। तुम दोनों को धरती पर जन्म लेना होगा और वहां तुम्हारा मिलन विवाह के रूप में नहीं हो सकेगा। ये श्राप सुनकर गोलोक में सन्नाटा छा गया। राधा के नेत्रों से अश्रुधारा बहन निकली। श्री कृष्ण का हृदय भी व्यथित हो उठा। लेकिन श्राप तो श्राप था, उसे स्वीकार करना ही पड़ा। समय का चक्र घुमा और श्राप के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, देवकी के गर्भ से। वही राधा का जन्म हुआ बरसाना में, वृषभानु और कीर्ति के घर में। दो अलग स्थान, दो अलग परिवार, लेकिन एक ही आत्मा के दो टुकड़े। जब श्री कृष्ण को नंद और यशोदा के घर गोकुल लाया गया, तब से ही एक अजीब सी बेचैनी उनके मन में थी। जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे कोई पास होकर भी दूर हो। बालक कृष्ण अक्सर आकाश की ओर देखते और मन ही मन कुछ खोजते रहते। वही बरसाना में राधा भी अजीब सी व्याकुलता महसूस करती रहती। जब वो गायों को चराने जाती, जब वो यमुना के किनारे जल भरने जाती, तो लगता जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। कोई मीठी सी बांसुरी की आवाज उनके कानों में गूंजती रहती। वो दिन था होली का, रंगों का त्योहार। गोकुल और बरसाना के बीच होली खेलने की परंपरा थी। श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना पहुंचे। राधा अपनी सखियों के साथ रंग खेलने के लिए तैयार थी। जब कृष्ण की नजर पहली बार राधा पर पड़ी तो समय रुक गया।
जैसे सारी सृष्टि स्थिर हो गई हो। कृष्ण के मन में एक आवाज गूंजी, यही है वह जिसे मैं जन्मों जन्मों से खोज रहा था। राधा ने भी कृष्ण को देखा और उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले, खुशी के आंसू, पहचान के आंसू, जैसे अनंत काल से बिछड़ा हुआ कोई अपना मिल गया हो। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े, लेकिन तभी राधा के मन में एक अजीब सा डर भी जगा। कहीं ये सब सपना तो नहीं, कहीं ये मिलन अस्थाई तो नहीं। कान्हा, राधा की आवाज में कंपन था। राधे, कृष्ण की आवाज में असीम प्रेम था। उस दिन होली नहीं खेली गई, दो आत्माओं का मिलन हुआ, दो दिलों की पहचान हुई, लेकिन साथ ही एक पीड़ा भी जगी, श्री दामा के श्राप की याद। वृंदावन, वो स्थान जहां प्रेम अपने सबसे मधुर रूप में प्रकट हुआ, जहां श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान सुनकर न केवल गोपियां बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी पहाड़ सभी मुग्ध हो जाते थे। रात के समय जब चांदनी में यमुना का जल चांदी की तरह चमकता, जब कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन गूंजती, तो राधा अपने घर से निकलकर चुपके वृंदावन पहुंच जाती। वहां होती थी रासलीला, प्रेम की वो लीला जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलती है। रासलीला में राधा और कृष्ण का नृत्य देखकर लगता था जैसे प्रेम साकार हो उठा हो। जब वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते तो पूरा ब्रह्मांड उनकी आंखों में समा जाता। जब वे हंसते तो फूल भी मुस्कुराने लगते। जब वे प्रेम से बात करते तो हवा भी थम जाती। लेकिन हर रासलीला के बाद राधा को घर वापस जाना पड़ता था। हर मिलन के बाद विरह का दर्द और तेज होता जाता था। राधा रात भर कृष्ण के बारे में सोचती रहती। कृष्ण भी राधा की याद में बांसुरी बजाते रहते। वृंदावन में राधा और कृष्ण का प्रेम अब किसी से छुपा नहीं था। गोपियां जानती थी, गोप जानते थे, यहां तक कि नंदेशोदा और वृषभानु कीर्ति भी इस बात से अवगत थे। एक दिन नंद बाबा ने कृष्ण को बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। कन्हैया, तुम्हारी उम्र अब विवाह योग्य हो गई है, हमें तुम्हारे लिए एक उचित कन्या खोजनी चाहिए। कृष्ण का हृदय धक से रह गया। पिताजी, मैं राधा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन बेटा, यशोदा मैया ने समझाया, राधा की सगाई रायान से हो चुकी है, ये संभव नहीं है। उधर बरसाना में भी यही स्थिति थी। वृषभानु ने राधा से कहा, बेटी, तुम्हारा विवाह रायान से तय हो चुका है, अब तुम्हें ये व्यर्थ का मोह त्यागना होगा। राधा के नेत्रों से आंसू बह निकले। पिताजी, मैं कृष्ण के बिना जी नहीं सकती, वो मेरी आत्मा का हिस्सा है, लेकिन समाज के नियम हैं। बेटी, हमें उनका पालन करना होगा। जब परिस्थितियां असहनीय हो गई तो नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण को लेकर महान ज्योतिषी ऋषि गर्ग के पास गए। राधा के माता पिता भी उनके साथ थे। ऋषि गर्ग ने कृष्ण की ओर देखा। उनकी दिव्य दृष्टि में सब कुछ स्पष्ट था। नंद, यशोदा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं नारायण का अवतार है। फिर उन्होंने राधा की ओर देखा, और ये राधा कोई साधारण बालिका नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। ऋषि गर्ग ने आगे कहा, इन दोनों का प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं है, ये दैवीय प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है। इनका मिलन विवाह के बंधन में नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर है। तो क्या ये दोनों विवाह नहीं कर सकते? नंद बाबा ने पूछा। ऋषि गर्ग ने दुखी होकर सिर हिलाया। नहीं, इन्हें एक श्राप का फल भुगतना है। गोलोक में घटी एक घटना के कारण इन्हें इस धरती पर विरह झेलना होगा। लेकिन ये विरह भी एक लीला है, प्रेम की परम अवस्था दिखाने के लिए। फिर इनका क्या भविष्य है? वृषभानु ने पूछा। कृष्ण का कार्य धर्म की स्थापना है, उन्हें मथुरा जाना होगा, कंस का वध करना होगा। उनका विवाह रुक्मिणी से होगा, लेकिन उनका प्रेम हमेशा राधा के लिए ही रहेगा। और राधा? कीर्ति माता ने चिंतित होकर पूछा। राधा का विवाह रायान से होगा, लेकिन उनका मन हमेशा कृष्ण में ही लगा रहेगा।
ये प्रेम कभी कम नहीं होगा, बल्कि और भी गहरा होता जाएगा। इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। 7 दिन और 7 रात तक वो पर्वत उनकी उंगली पर था। सारे ब्रिजवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित थे। राधा भी वही थी। 7 दिनों तक वो कृष्ण को निहारती रही, उनकी दिव्यता को देखती रही। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्रियतम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है। कान्हा, राधा ने धीरे से कहा, अब मैं समझ गई हूं। तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है, तुम्हें पूरे संसार की रक्षा करनी है। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। राधे, मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन ये जान लो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। राधा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कान्हा, प्रेम केवल विवाह में नहीं बंधता। हमारा प्रेम इससे कहीं महान है। ये शरीर का नहीं, आत्मा का प्रेम है। वो दिन आ ही गया जिसका डर था। श्री कृष्ण को मथुरा जाना था। अक्रूर उन्हें लेने आया था। सारे ब्रिजवासी रो रहे थे। नंद यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी राधा थी। कृष्ण ने राधा से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। यमुना के किनारे, उसी स्थान पर जहां वे पहली बार मिले थे, दोनों खड़े थे। राधे, कृष्ण की आवाज में दर्द था। मैं जा रहा हूं, पता नहीं कब वापस आ पाऊंगा। राधा ने कृष्ण के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। कान्हा, तुम्हें जाना ही होगा, यही तुम्हारा धर्म है, लेकिन एक वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। राधे, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम मेरे सांसों में बसी हो, मेरे हृदय की धड़कनों में हो। जब भी मैं बांसुरी बजाऊंगा, उसमें तुम्हारा ही नाम होगा। राधा के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। कान्हा, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी, जन्म जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। कृष्ण ने राधा के माथे पर एक प्रेम भरा चुंबन लिया। राधे, ये विदाई नहीं है, ये केवल शरीर का वियोग है। आत्मा तो हमेशा साथ रहेगी। रथ आ गया था। अक्रूर प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण को जाना था। वो रथ पर बैठे और पीछे मुड़कर राधा को देखा। राधा वही खड़ी थी, हाथ हिला रही थी। रथ चल पड़ा। धीरे धीरे ब्रिज भूमि छूटती जा रही थी। कृष्ण के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वो जानते थे कि ये अंतिम विदाई है। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस का वध किया, उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया, लेकिन उनका मन हमेशा राधा की याद में डूबा रहता था। रात में जब वो अकेले होते तो बांसुरी बजाते और राधा को याद करते। राधे, कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो? क्या तुम भी मुझे याद करती हो? कृष्ण मन ही मन पूछते रहते। उधर बरसाना में राधा का विवाह रायान से हो गया था, लेकिन उनका मन हमेशा कृष्ण में ही लगा रहता था। रात में वह छत पर जाकर आकाश की ओर देखती और कृष्ण से बात करती। कान्हा, तुम कहाँ हो? कैसे हो? क्या तुम भी मुझे याद करते हो? राधा आंसू बहाते हुए पूछती रहती। एक दिन कृष्ण के पास एक पत्र आया। विदर्भ राज्य की राजकुमारी रुक्मिणी का पत्र था। उसमें लिखा था, हे कृष्ण, मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी वीरता, आपकी दयालुता के बारे में सुना है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, लेकिन मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है। कृपया मुझे इस विपत्ति से बचाइए। कृष्ण ने पत्र पढ़ा। उनके मन में राधा की याद आई। राधे, अगर तुम होती तो क्या कहती? मैं क्या करूं? तभी उन्हें राधा की आवाज सुनाई दी। कान्हा, तुम्हारा धर्म है असहाय की सहायता करना। रुक्मिणी भी मेरी तरह प्रेम चाहती है, उसकी सहायता करो। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और उससे विवाह किया, लेकिन विवाह के दिन भी उनका मन राधा की याद में डूबा था। रुक्मिणी एक समझदार स्त्री थी। उसने कृष्ण के मन में राधा के प्रेम को महसूस किया। एक दिन उसने कृष्ण से कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि आपका हृदय किसी और के लिए धड़कता है। मैं आपसे विवाह कर चुकी हूं।
लेकिन मैं आपके प्रेम की प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी, तुम बहुत महान हो। हाँ, मेरा हृदय राधा के लिए धड़कता है, लेकिन तुम भी मेरे लिए सम्मान और स्नेह की पात्र हो। काल्यवन के आक्रमण के कारण कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। वहां उन्होंने एक सुंदर नगर बसाया। अनेक राजकुमारियों से उनका विवाह हुआ। सत्यभामा, जामवंती और अन्य राजकुमारियां उनकी पत्नियां बनी। लेकिन इन सब के बावजूद कृष्ण का मन हमेशा राधा की याद में ही डूबा रहता था। रात में जब सब सो जाते तो वो समुद्र के किनारे जाकर बांसुरी बजाते और राधा को याद करते। राधे, यहां सब कुछ है, महल, धन दौलत, सेवक, लेकिन तुम्हारे बिना सब सूना लगता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। द्वारका की रानियां कृष्ण के इस दर्द को समझती थी। वे जानती थी कि कृष्ण का सच्चा प्रेम राधा से है, इसलिए वे कभी इस बात की शिकायत नहीं करती थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने धनुष रख दिया और कहा कि वो युद्ध नहीं करेगा, तो कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उस समय भी उनके मन में राधा की याद थी। राधे, तुम कहती थी कि मेरा काम धर्म की स्थापना है। आज वही समय आया है। मुझे अर्जुन को कर्तव्य का पाठ पढ़ाना है। गीता में कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। ये उनके अपने जीवन का भी सिद्धांत था। उन्होंने अपना कर्तव्य किया, भले ही उसके लिए उन्हें राधा से दूर रहना पड़ा। युद्ध के दौरान एक रात कृष्ण अकेले बैठे थे। उन्हें लगा जैसे राधा उनके पास आई हो। कान्हा, तुम्हारा ये कार्य धर्म के लिए है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगी। कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। राधे, तुम सच में आई हो या ये मेरा भ्रम है? कान्हा, प्रेम कभी भ्रम नहीं होता। मैं तुम्हारे दिल में हूं, तुम्हारी सांसों में हूं। महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन कृष्ण का मन बहुत व्याकुल हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर ब्रिज भूमि जाकर राधा से मिला जाए। वो गुप्त रूप से द्वारका से निकले और वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वो वृंदावन पहुंचे तो देखा कि सब कुछ बदल गया था। वे गलियां, वे घर, वो यमुना का किनारा, सब पुराना लग रहा था। कई चेहरे अब नहीं दिख रहे थे। उन्होंने एक बुजुर्ग गोपी से पूछा, माता, राधा कहाँ है? बुजुर्ग गोपी ने उन्हें पहचान लिया। कन्हैया, तुम आ गए। राधा तो अब इस संसार में नहीं है। उसने तुम्हारा इंतजार करते करते प्राण त्याग दिए। कृष्ण का हृदय टूट गया। क्या कह रही हो माई? राधा नहीं है? हाँ कन्हैया, राधा रोज यमुना किनारे बैठकर तुम्हारा इंतजार करती थी। तुम्हारी बांसुरी की आवाज सुनने के लिए कान लगाती रहती थी। अंत में एक दिन वही यमुना के किनारे उसने प्राण त्याग दिए। उसके अंतिम शब्द थे, कान्हा, मैं आ रही हूं। कृष्ण वही धरती पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बन निकली। यमुना के उसी किनारे जहां राधा ने प्राण त्याग किए थे। कृष्ण रात भर बैठे रहे। आधी रात के समय अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश फैला। कान्हा, एक मधुर आवाज गूंजी। कृष्ण ने आंखें उठाई तो देखा कि राधा उनके सामने खड़ी थी। लेकिन यह राधा अलग थी, दिव्य, चमकदार, अलौकिक। राधे, तुम? कृष्ण की आवाज कांप रही थी। हाँ कान्हा, मैं हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लेकिन राधे, तुमने शरीर क्यों त्याग दिया? मैं आने वाला था। राधा मुस्कुराई। कान्हा, शरीर नश्वर है, लेकिन हमारा प्रेम अमर है। मैंने शरीर त्याग कर अपने मूल रूप में वापसी की है। अब मैं गोलोक में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। राधे, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। नहीं कान्हा, अभी तुम्हारा कार्य अधूरा है। तुम्हें यदुवंश का अंत देखना है। तुम्हें अपनी लीला पूरी करनी है। जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम गोलोक आ जाना। मैं इंतजार करूंगी। कितने दिन और? राधे, समय की गिनती मत करो। कान्हा, प्रेम में समय का कोई महत्व नहीं होता। राधा धीरे धीरे गायब होने लगी।
कान्हा, याद रखना, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। हमारा प्रेम अनंत है। कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, लेकिन राधा गायब हो गई। केवल उनकी मधुर आवाज हवा में गूंजती रही, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। यदुवंश के विनाश के बाद कृष्ण अकेले जंगल में चले गए। वो जानते थे कि उनका समय आ गया है। वृक्ष की छाया में बैठकर वो ध्यान में मग्न हो गए। राधे, अब मैं आ रहा हूं। इंतजार खत्म। जरा नामक व्याध के तीर ने कृष्ण के पैर में धागे को भेद दिया, जिसे उसने हिरण का कान समझा था। कृष्ण मुस्कुरा दिए। कोई बात नहीं व्याध, तुमने तो केवल मेरी लीला पूरी करने में सहायता की है। जैसे ही कृष्ण ने शरीर त्यागा, आकाश से दिव्य संगीत गूंजा, फूलों की वर्षा हुई और कृष्ण का आत्मा सीधा गोलोक में पहुंच गया। वहां राधा उनका इंतजार कर रही थी। अनंत काल का विरह समाप्त हुआ। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में खो गए। अब आप पूछेंगे कि फिर श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? इसका उत्तर बहुत गहरा है। पहला कारण था श्रीदामा का श्राप। गोलोक में राधा के क्रोध के कारण श्रीदामा ने उन्हें श्राप दिया था कि वे धरती पर विवाह नहीं कर सकेंगे। दूसरा कारण था समाज की व्यवस्था। राधा की सगाई हो चुकी थी। उस समय की सामाजिक मर्यादाओं में यह संभव नहीं था। तीसरा कारण था कृष्ण का दैवीय उद्देश्य। उन्हें धर्म की स्थापना करनी थी, अधर्मियों का वध करना था। इसके लिए उन्हें राजनैतिक संबंध बनाने पड़े, जिसके लिए विवाह एक साधन था। लेकिन सबसे बड़ा कारण था उनका प्रेम इतना शुद्ध और पवित्र था कि वो विवाह के बंधन से कहीं महान था। विवाह शरीर का मिलन है, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा का मिलन था। राधा कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थरहित होता है। राधा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझसे शादी करो। उन्होंने कृष्ण के कर्तव्य को समझा और उनका साथ दिया। ये प्रेम सिखाता है कि प्रेम में त्याग होता है। कृष्ण ने अपनी व्यक्तिगत खुशी को धर्म के लिए त्याग दिया। राधा ने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को कृष्ण के कल्याण के लिए त्याग दिया। ये प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। राधा और कृष्ण भले ही शारीरिक रूप से अलग रहें, लेकिन आत्मिक रूप से वे हमेशा एक ही थे। ये प्रेम सिखाता है कि प्रेम में धैर्य होता है। राधा ने जन्म जन्म तक कृष्ण का इंतजार किया। कृष्ण ने भी राधा को कभी नहीं भूला। आज भी जब हम राधे कृष्ण कहते हैं तो राधा का नाम पहले आता है। ये इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण ने राधा को कितना सम्मान दिया। भले ही उन्होंने राधा से विवाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने राधा को अपने नाम के साथ अमर कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल शादी विवाह में नहीं होता। सच्चा प्रेम तो आत्मा से आत्मा का मिलन है। ये शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहता है। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी प्रासंगिक है। आज के युग में जब प्रेम को केवल शारीरिक आकर्षण समझा जाता है, तब राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम आध्यात्मिक होता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उसकी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं। हम उसके कल्याण के लिए अपना त्याग करने को तैयार रहते हैं। यही तो राधा और कृष्ण ने किया था। इसलिए श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो विवाह से भी महान था। उन्होंने अपने प्रेम को अमर बना दिया। आज हजारों साल बाद भी जब हम राधा कृष्ण की कहानी सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। यही है राधा कृष्ण के प्रेम की महानता। यही है उनके विवाह न करने का असली रहस्य। प्रेम, केवल प्रेम, शुद्ध, निष्कलंक, अनंत प्रेम। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।